ये कहानी है आदमगढ़ गांव की। ये गांव बहुत ही अकेला था। इस गांव में बस 4 घर रहते थे। यहाँ पर सिर्फ बुजुर्ग या फिर बच्चे ही रहते थे। यहाँ पर कोई भी नया व्यक्ति नहीं आता था, पर जो भी व्यक्ति यहाँ पर आता था वो कभी भी जिंदा वापस नहीं जाता था। उस व्यक्ति के बारे में कुछ भी किसी को नहीं पता चलता था, जबकि सब लोग वहीं पर रहते थे। गांव के पास एक हवेली थी जो बहुत ही पुरानी थी। माना जाता है उस हवेली में एक बहुत ही भयंकर साया है जो जिसको भी देखता है उसे अपनी ओर खींच लेता है और वह व्यक्ति खुद ही उसके पास चला जाता है और कभी भी वापस नहीं आता। सबने देखा है कि वहाँ पर जो भी नया इंसान आता है वह कभी भी जिंदा वापस अपने घर नहीं गया। सब लोग इसी बात से चिंतित थे कि अब हमारा क्या होगा। वह साया एक एक करके सबको मार रहा था और सबको गायब कर रहा था। किसी ने भी नहीं सोचा था कि अब हमारे साथ कैसा होगा कि वहाँ पर एक रात को तेज़ हवाएं चलने लगी और गांव में शांति छा गई। वहाँ पर रहने वाले सभी बच्चे और बुजुर्ग अपने अपने घर में चले गए। आज की रात बहुत ही भयानक होने वाली थी। इसी बीच एक फ़ोन कॉल आया और पता चला कि यहाँ पर जो बच्चे बाहर गए हुए थे वो आज वापस आने वाले हैं। सबकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है। कॉलेज ख़त्म होने के बाद सब अपने अपने घर में वापस आना चाहते हैं। इसी में मम्मी को बहुत टेंशन हुई और वह दिशा से बोलने लगी कि तुम सब वापस आ चुके हो, अच्छी बात है, और अब सब लोग वापस कहीं पर काम ढूंढ लेना और यहाँ पर तुम लोग नहीं रह पाओगे। हम सब चिंतित हैं कि आप सब वापस चले जाओ। इसी बीच मम्मी ने बोला, दिशा बेटा तुम लोग नहीं समझ सकती, यहाँ पर बहुत गड़बड़ है और हम लोग तुम सबको नहीं देख सकते मरता हुआ। जबकि दिशा ने बोला, ठीक है मम्मी, हम लोग वापस जाएंगे, पर आज रात हम लोग पार्टी करेंगे। और वह सब गाड़ी में बैठकर एक होटल में चले गए। वह होटल बहुत ही दूर था, जबकि गांव के आसपास कोई भी शहर नहीं था। सब ने बोला कि ठीक है, अब हम पार्टी कर रहे हैं और कल सुबह वापस जाएंगे। सबकी ये इच्छा हुई कि आज हम फुल एंजॉय करेंगे। लोग पार्टी में बहुत बिजी थे और बहुत ही मज़े ले रहे थे। पार्टी में चलते सब ने अपनी अपनी एडवाइस रखी कि मैं बड़ा होकर अब क्या बनना चाहता हूँ। सब ने पढ़ाई पूरी कर ली थी, इसलिए अब उन सबको एक नौकरी की ज़रूरत थी। कि सब ने देखा कि दिशा एक कोने में खड़ी है और पता नहीं क्या देख रही है। वहाँ पर कुछ लोग बहुत शोर मचा रहे थे और किसी का भी ध्यान दिशा पर नहीं गया कि अब उसकी फ्रेंड उसके पास आई कि उसने पूछा, दिशा तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? कब से देख रही हूँ तुम एक ही जगह पर खड़ी हो। उसने बोला, कुछ नहीं, मुझे बस वहाँ पर एक औरत दिख रही है जो कि मुझे कब से घूरे जा रही है। उनके फ्रेंड ने उसका बहुत मजाक उड़ाया कि वहाँ पर कोई औरत नहीं है, वहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक जंगल है, वहाँ पर घोर अंधेरा है, वहाँ पर कोई औरत क्या करेगी इतनी रात को। उसने बोला, पता नहीं, तुम सब नहीं मानोगे,
सभी दोस्तों ने दिशा का बहुत मजाक उड़ाया कि अब दिशा को अंधेरे में भी औरतें दिखने लगी है, बड़ी होकर पता नहीं क्या क्या देखेगी। अब दिशा बहुत परेशान हो गई थी कि मुझे वहाँ पर एक औरत दिख रही है, पर इन सबको नहीं दिख रही है। सबने सोचा कि ये मजाक कर रही है, पर वो सच बोल रही थी, क्योंकि उसका साया अब आ चुका था दिशा पर। दिशा के दोस्त सीरियसली नहीं मान रहे थे कि वो अब सच बोल रही है। इसी बीच दिशा ने बोला कि ठीक है, तुम सब मत मानो, बट मैं सच बोल रही हूँ। वहाँ पर एक औरत है कि वहाँ पर उनके पापा आए और बोला, दिशा चलो अब सब लोग अपने अपने घर जाने लगे और किसी को भी ये पता नहीं था कि दिशा के ऊपर वो काला साया पड़ चुका है। दिशा सोने लगी और रात के 12 बज गए कि रात को दिशा को अचानक पता नहीं क्या हुआ कि वह दीवारों से बातें करने लगी। दिशा की मम्मी ने देखा तो वह परेशान हो गई और उसे बोलने लगी कि बेटा क्या कर रही हो, वहाँ पर कोई नहीं है। दिशा की मम्मी को पता चल चुका था कि अब क्या होने वाला है। उन्होंने उनसे बोला कि बेटा तुम ज़रा संभल कर रहो। वह बहुत परेशान थी और मन ही मन चिंतित हो रही थी कि अब दिशा के साथ क्या होने वाला है। क्या दिशा भी उन सब की तरह मुझे छोड़कर चली जाएगी कि वहाँ अब हम सब अकेले रहेंगे। इसी दौरान वह साया अपने अलग अलग रूप बदल बदल कर दिखा रहा था कि मैं अब किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको ऐसे ही मार डालूंगी। कि वहाँ पर उसने एक विकराल रूप धारण किया और बताया कि मैं कुछ भी कर सकती। दिशा की जान खतरे में थी, उसे कभी भी कुछ भी हो सकता था, क्योंकि वह काला साया अब उसे अपने साथ लेकर जाएगा। ये सबका मानना था कि वह जब किसी को भी दिखाई देता है तो उसे नहीं छोड़ता, अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाता है। फिर उसके साथ क्या करता है किसी को भी कुछ भी नहीं पता। वह काला साया दिखने में बहुत ही भयंकर था, क्योंकि वह एक सिद्ध की हुई डायन थी जिसमें बहुत ही शक्ति थी। वह हर रोज़ एक तांत्रिक पूजा करती और अपने आप को शक्तिशाली बनाती। वह हर रोज़ किसी न किसी को अपना शिकार बनाती और उसे खाकर बहुत ही शक्तिशाली हो जाती, जिससे वह अब किसी से भी मरने वाली नहीं थी। जबकि सबने इसको देखा था कि यह बहुत ही भयंकर है। अब वह लोग उसे मारने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे और वहाँ से जा भी नहीं सकते थे, क्योंकि वह काला साया उनका पीछा हमेशा करता था। वह लोग जहाँ भी जाते वह उनके पीछे पीछे आ जाती थी और एक एक करके सबको मार डालती थी। तो सबने फैसला किया कि हम सब यहीं रहेंगे। सबको दूसरे दिन पता चला कि दिशा को डायन ले जा चुकी है।